हाय गाइज, मैं एस सालम, आप लोग का स्वागत है एस सालम मैथ्स अड्डा पे। मैं आपका नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न है कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ 3/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जितने भी आते हैं सारे को बाई ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्वेश्चन को पढ़े, डायरेक्ट बाई ऑप्शन पर ध्यान दे, बाई ऑप्शन यानी ऑप्शन पर ध्यान दे, क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर ले, पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार लैंग्वेज को पढ़ेंगे और भैया जरा ध्यान देंगे, समझेंगे, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं भी आपको पढ़कर दिखाता हूँ और समझा कर दिखाता हूँ, तुरंत भैया चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना भैया? 9। यानी 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग कितना होगा? 9। जब संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है, 27 जोड़ा जाता है, तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। 2 शर्त है, 2 अंकों की संख्या तो होगी लेकिन अंकों का योग कितना पुगेगा? 9 पुगेगा। यानी इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तो कितना पुगेगा? 9। और जब उस संख्या में 27 जोड़ देंगे तो अंक आपस में बदल जाएंगे, यानी इकाई वाला दहाई के स्थान पर आ जाएगा, दहाई वाले इकाई के स्थान पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे, मेरे प्यारे देखिएगा, अंकों का योग यानी देखिएगा, इसको जब जोड़ा जाता है ना तो भैया 4 5 9 हो जाएगा। पहला शर्त तो एक्सेप्ट है, लेकिन दूसरा शर्त क्या बोला है कि मेरे प्यारे देखिएगा, उस संख्या में जैसे 27 जोड़िएगा तो उसके अंक आपस में बदल जाएंगे। तो मेरे प्यारे इसमें जब आप 27 जोड़िएगा तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो भैया ये 12 का 2 हो जाएगा, बचेगा 1 4 2 6 1 7, यानी कितना होगा? 72। क्या इसके अंक बदले का? 45 का अंक बदला का, यानी भैया 45 का अंक बदलने का मतलब भैया ये 4 5 है तो ये हो जाए क्या? 5 4, यानी आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन पर आप ध्यान देंगे, देखिएगा इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, जब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना पुगेगा? 9। पहला शर्त एक्सेप्ट है। दूसरा शर्त क्या है कि इसमें आप 27 जोड़ेंगे ना तो इसके अंक बदल जाएंगे, इसके अंक बदल जाएंगे। हाँ भाई, बदल गया भाई, बदल गया। तो यहाँ देखिए 36 में कितना जोड़े? 27, और 27 में जैसे 27 जोड़े तो कितना गया? 63, यानी भैया 3 6 था तो भैया ये 6 3 बन गया। यही आपका कंप्लीट आंसर है, यही कंप्लीट आंसर है, बाकी कोई कंप्लीट आंसर नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं। 8 1 9 जोड़ने पर 9 आ रहा है, लेकिन भैया 18 में आप 27 ऐड कीजिएगा, 18 में 27 ऐड कीजिएगा तो कभी इसका अंक बदला हुआ नजर नहीं आएगा। 8 7 15 का 5, 1 बचा 2 1 3 1 4, यानी 45। कहाँ अंक बदला? कंप्लीट आंसर नहीं होगा। और 27 में 27 जोड़िएगा तो 54 आएगा, कहाँ अंक बदला? नहीं बदला, तो आपका कंप्लीट आंसर क्या हो गया? 36। आप बी नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे, आपका कंप्लीट आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस पर और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे एग्जाम का पूछा वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं, पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। देखिएगा, 2 अंकों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो उसको बाई ऑप्शन से सॉल्व किया कीजिए। क्वेश्चन में जितने शर्त बोलते हैं अगर वो ऑप्शन पे एक्सेप्ट कर गया वही ऑप्शन आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे देखते भैया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11। यदि अंकों के योग भाई अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। यानी भैया कहने का मतलब है कि इकाई वाला दहाई कर दिया, दहाई वाले कहाँ पर कर दिया जाए? इकाई पर कर दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी? 63 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये 11 है, देखिएगा इसके अंकों का योग, जैसे भैया देखिएगा 8 3 11, 8 3 कितना पुगेगा? 11। अंकों का योग 11 तो है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये भैया 8 3 है, इसको उलट दीजिए, स्थान तो बदल गया, तो ये भैया 63 कम नहीं होगा। आप घटा के देख लीजिए, 63 कम नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब मेरे पे देखिए 92 9 और 2 को जैसे अंक को जोड़िएगा तो अंकों का योग कितना पुगेगा? 11 तो पुग गया, लेकिन भैया 92 किसके अंक बदल दीजिए, यानी 9 2 है तो भैया 2 9 कर दीजिए, और देखिए 63 कम है। कितना कम है? 63 कम है, यानी यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 63 कम है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ना, आप घटा के देख सकते हैं भैया, 92 में से 29 घटाइए तो भैया देखिए 9, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो भाई कैरी लेंगे, 12 में से 9 जाएगा 3, और भैया बच्चा ये आपके पास में 8 में से 2 गया कितना? 6। तो मेरे पे 92 ऐसा है जिसके अंकों का योग 11 तो है, लेकिन 92 के जब अंक को बदल देंगे, इकाई वाले को दहाई पर, दहाई वाले को इकाई पकड़ देंगे, 9 2 है इसको 2 9 कर देंगे तो ये कितना कम हो जाएगा? 63। यानी आपका ऑप्शन कंप्लीट क्या आंसर देगा? बी, यानी जो 92 हो।
अब देखिए सेकंड वाला, देखिए अंकों का ये 11 तो है, लेकिन भैया जब इसके अंकों को पलटेंगे तो 2 9 है, तो 9 2 हो जाएगा। ये तो ज्यादा ना हो जा रहा है, तो भैया हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 63 कम चाहिए। अब ये देखिएगा 3 और 8 जोड़ेंगे तो इसके अंकों का 11 तो पुग जाएगा, लेकिन जब इसके अंकों को पलटेंगे तो 3 8 है, तो 8 3, ये ज्यादा ना हो जा रहा है, तो हमको ज्यादा नहीं चाहिए ना, हमको 63 कम चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया? बी नंबर ऑप्शन एक्सेप्ट कर गया, आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो 2 अंकों की आधारित संख्याओं को जो भी क्वेश्चन आता है तो उस प्रकार के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, आपका बाई ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पर आप देखेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ देख रहे हैं आपके पास एक और प्रश्न, इसका जवाब दीजिए। आपको कितना करोड़ रुपए मिलता है? जवाब दीजिए आप लोग, कितना करोड़ रुपए मिलता है कि नहीं? खैर ये कोई केबीसी नहीं हो रहा भैया, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है नंबर सिस्टम का, 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न, है कि नहीं? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दें कि जब भी 2 अंकों की संख्याओं से आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो डायरेक्ट बाई ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ क्वेश्चन है कि एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मेरे प्यार भैया अगर ये XY है, इसके अंकों को बदल देंगे भैया तो ये क्या बन जाएगा? YX, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा? 99 प्राप्त होगा। और भैया आगे क्वेश्चन करा, यदि दोनों अंकों का अंतर, दोनों अंकों का अंतर क्या हो जाएगा? अंकों का अंतर, दोनों अंकों का अंतर भैया कितना प्राप्त होना चाहिए? 3। दोनों अंकों का अंतर कितना प्राप्त होना? 3। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई देखिएगा 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को आपस में बदल देंगे और जब उसका योग करेंगे, यानी पहली वाली संख्या और नई संख्या का योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 99। तो आप देखिएगा ये 27, इसके अंक को पलट दीजिए, इसके अंक को पलट दीजिए। अब इसको अंक को पलट दीजिएगा तो इसको जोड़िएगा तो भैया 7 2 9 और 2 7 9, 99 तो आ गया, लेकिन इसके अंकों का अंतर 3 है? नहीं है, इसके अंकों को 2 और 7 का अंतर 5 होता है, आपका आंसर कभी कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि भैया देखिएगा ये जो आपके पास में 45 है, इसके अंकों को पलट दिए तो भैया इतना बन गया, है ना? अब देखिएगा इसको देखिएगा 4 5 का पलट दिए तो 5 4 हो गया। अब इसका योग करेंगे तो 99 तो बन जाएगा, लेकिन अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 3, लेकिन अंतर कितना का? 1 का, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब ये देखिए 63, तो 63 है मेरे प्यारे भाई, तो 63 को हम पलटी करेंगे, 6 3 है तो इसको 3 6 बनाएंगे और जब इसके भैया योगफल करेंगे तो 99 तो कंप्लीट हो गया। लेकिन भैया 6 और 3 का जो अंतर देखेंगे, 6 और 3 का अंतर का मतलब 3, 6 और 3 का अंतर कितना होगा? 3, यानी भैया अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाई। तो देखिए आपके पास ये कंप्लीट आंसर आपका ये हो जाएगा, सी नंबर कंप्लीट आंसर। दोनों शर्त एक्सेप्ट है, दोनों शर्त एक्सेप्ट है, ये आपका आंसर होगा। इसमें देखिएगा इसको पलटी कीजिएगा तो 1 5 है तो ये हो जाएगा भैया 5, इसको ऐड कीजिएगा तो मेरे पे 66। क्या भैया 99 नहीं योग होना चाहिए? पहले के शर्त फेल, ये आपका आंसर कभी नहीं होगा। तो करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी 63। 63 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों को बदल दिया जाए, 6 3 है 3 6 कर दिया जाए और उसको जब ऐड किया जाएगा ना 63 में 36 जब ऐड किया जाए तो कितना योगफल हो जाएगा? 99। और 63 के अंकों का अंतर कितना है? 3, यानी दोनों शर्त एक्सेप्ट है, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? हम इसी तरह क्वेश्चन आपको लेकर मिलेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके आप बताएं। मिलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।